हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था, लेकिन आपके इतने कमेंट आ रहे हैं कि पर्सनली फ़ोन भी आ रहे हैं, मैम आप यूट्यूब क्यों छोड़ रही हो, आपके बिना काम नहीं हो पाएगा। तो देखो भैया, किसी के बिना काम रुकता नहीं है, ठीक है। काम चलता रहता है। हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप चल जाते हैं तो भी हम जीते हैं। लेकिन है ना, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे इतना प्यार करते हो। सुबह से इतने फ़ोन आ रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं उठा नहीं पा रही हूँ। इतने मैसेज आ रहे हैं, मैम आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, आप मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। तो भाई बार बार धन्यवाद। कईयों ने तो ये भी बोला कि मैम कुछ ऐसे कमेंट आ जाते हैं, कहीं उससे तो आप नाराज़ नहीं हो गई। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन 2-4 कमेंटों से। कि देखो भाई, हमारी ज़िंदगी में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही बातें साथ साथ चलती हैं। तो इन कमेंटों से मुझे पता है, जो 95+ जो अभ्यर्थी हैं, वो क्या है कि पूरा हम टीजीटी पीजीटी हिंदी की वैकेंसी लाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, 5 अगस्त को हम चंडीगढ़ जाने वाले हैं। उनके लिए अपने साथियों को भी जोड़ रहे हैं, पैसे से भी सहयोग कर रहे हैं। और क्या है, मुझे ये कह रहे हैं कि मैम आप हमें बहुत मोटिवेट करते हो, और मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करते हो। बहुत मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप इतना सहयोग दे रहे हो। आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है ना कि आप मेरे बिना नहीं कर पाओगे, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये आपका सहयोग और आपका स्नेह है, तो मैं ज़रूर आऊँगी और जितना मेरे से प्रयास हो पाएगा मैं करूँगी, ठीक है। तो ये बातें हैं, और बाकी ये बातें तो मैं बाद में करती रहूँगी। मैं पहले ये बताती हूँ कि मेरी माननीय जो वो सपड़ा जी हैं, जो प्रोफेसर सपड़ा जी हैं, वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी हिंदी की वैकेंसी लाने के लिए, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो इसलिए करना है क्योंकि इसी चैनल पर आपको हिंदी से संबंधित तमाम जानकारी मिलेंगी, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है। इसके साथ ही जो वैकेंसी नहीं निकाली गई है पीजीटी की, उन वैकेंसी को लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी में है चाहे पीजीटी में, ठीक है। ये हमारा छोटा सा प्रयास है, और आप सब भारी संख्या में पहुंचेंगे तो ये काम हमारा एक दिन में ही हो जाएगा। अब इतने कमेंटों के जो जवाब हैं, वो एक एक का मैं देना शुरू करती हूँ। जो बेहद ज़रूरी है पहले मैं उनको लेती हूँ। कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि मैम कुछ साथी ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनका क्या करें। तो देखो भाई, 600 रुपये देने हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, वो पेनल्टी के तौर पर हैं। जो अभ्यर्थी जाएंगे उनके पैसे बिल्कुल वापस कर दिए जाएंगे। मैंने लिस्ट बना ली है, 16 विद्यार्थियों के ही पैसे आए हैं। देखो, सोच के देखो, जो हमारे प्रोफेसर सपराज जी हैं, वो क्या इस भर्ती में बैठने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक प्रेरणा के स्रोत है, सीखने की आवश्यकता है। ये एक मतलब मैसेज जाता है, ऐसे एक अच्छा संदेश जाता है कि वो उन्होंने भी 600 रुपये भेजे हैं। आप देख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं वीडियो में दे दूँगी, कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही जो साथी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैम नहीं जा पा रहे हैं, तो कोशिश करें जितने, मतलब देखो मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। अभी हाल ही में कल परसों ही देखा होगा आपने, मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ऐसे देख रही थी, तो देखा वो गेस्ट टीचर थे, 2000 की संख्या में पहुँचे हैं। और देखो उनकी इतनी बड़ी मांग मान ली गई, उनका कोई टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी उनको परमानेंट कर दिया। कहने का अभिप्राय ये है, उनकी तो ज़िंदगी बन गई, उनके बच्चों की, उनके परिवार की भी ज़िंदगी बन गई, समाज में उनका सम्मान मिल गया, पैसा हर तरह से वो मजबूत हो गए। तो देखो साथी, आप मेरी तरह ही, मैं भी आप ही की तरह सामान्य हूँ, और कुछ तो साथी ऐसे हैं जो मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मेरा काम सिर्फ ये है कि आपको एक संदेश देना है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, एक ही दिन में हमारा काम हो जाएगा। वरना देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं भी गई थी, तो वो वहाँ कोई रिजल्ट इसलिए नहीं निकल पा रहा। आप कह रहे हो कि यह कमेंट करते रहते हो कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, कैसे आएगी भाई, कहीं 5 जा रहे हैं, कभी 10 जा रहे हैं, 15 से ऊपर तो कभी गए ही नहीं। तो वो देखो गेस्ट टीचर हैं, जो असिस्टेंट है, जो नौकरी कर रहे हैं,
चाहे वो गेस्ट के तौर पे किसी तरह कर रहे हैं, तो देखो वो 2-2 हज़ार में, और अपने जो सहयोगी यानी अपने जो परिवारजन हैं, अपने जो मतलब जो संबंधित हैं उनको भी लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो व्हाट्सएप पे जो जुड़े हैं लगभग 200 होने वाले हैं, तो कम से कम 200 तो जाओ। और ये तो और भी अच्छा होगा कि चैनल पर 1600 प्लस अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप 1600 पहुँच गए तो मैं ये कहूँगी कि मतलब ये भारी संख्या में वैकेंसी हमारी आएंगी, जितनी खाली है उतनी ही आ जाएंगी, और एक ही दिन का तो काम है। और देखो समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं भाई अपनी मतलब कि अपनी आत्मा की संतुष्टि लेके दूसरों का भला करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपना काम दूसरों से नहीं निकलवाते हैं, अपने आप खुद कर लेते हैं, मतलब ये आत्मनिर्भर कह लीजिए वो आत्म। कुछ ऐसे हैं वो होते हैं कि भाई मेरा काम तो बस ये कर रहा है तो मेरी क्या आवश्यकता, मैं अब तैयारी कर लेता हूँ। भैया आप 10 साल से तैयारी ही कर रहे हो, आने वाले अब 5 सालों में आएगी, 15 साल निकल गए, मतलब कि कुछ ओवरेज हो जाएंगे। और मैं कह रही हूँ कि नहीं कि उम्र से ओवरेज हो जाएंगे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है हमारे परिवार में, हम तैयारी नहीं कर पाते हैं, और जो शादीशुदा हो जाती हैं बहनें, तो देखो उनका तो कोई सहयोग करने वाला ही होता, माँ बाप के अलावा कोई नहीं चाहता इस दुनिया में कोई कि ये मेरे से आगे जाए। और जब ये लगता है ना कि कहीं इसने मेरे से एक कदम आगे बढ़ा लिया तो जलन होने लगती है, वो पैर पीछे खींचने लगते हैं। और ये आप झेल भी रही हो, मुझे पता है झेल रही हो। तो कुछ कहेंगी मैम हमारा परिवार सहयोग दे रहा है, अच्छी बात है भाई, आपका सहयोग दे रहा है तो भगवान करे आपका देता रहे। तो मैं यही कह रही हूँ, अगर आप देखो 2000 चले गए वो, तो उनकी मांग मान ली गई है, तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है, आपको दूसरे वाले कैटेगरी में आना है। ठीक है, ये नहीं कि वो चला जाएगा। कुछ तो है ना व्हाट्सएप पे ऐसे जुड़े हैं, ये कटू सकते हैं, आप कुछ भी कमेंट करो कि बस हमें इस चैनल के माध्यम से यानी इन उस व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ये सूचना मिलती रहे कि बस हमारी वैकेंसी आ जाए, क्या प्रक्रिया चल रही है। देखो दोस्तों, इतना स्वार्थी मत हो कि हम अपना काम दूसरों से निकलवाएं। इतना स्वार्थी ठीक है कि हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करें, इतना तो ठीक है, इतना तो संसार में होते भी हैं। तो मैं यही कहूँगी, अपना काम खुद निकालना सीखिए, अपना संघर्ष खुद करें। और जो ये 95% प्लस मेरे अभ्यर्थी ऐसे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथी, मतलब कि वो कह रहे हैं कि मैम आप मुझे मोटिवेट, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। वो लगातार अभ्यर्थियों को जोड़ रहे हैं, संदेश भी दे रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। देखो पैसे इतने कम आए हैं, सिर्फ 15 विद्यार्थियों के पैसे आए हैं। तो सोच के देखो वहाँ खर्चा, मैं ये बात बताना भूल गई, अब मैं बता देती हूँ वहाँ खर्चा क्या होगा। वहाँ बैनर भी बनेंगे, बैनर बिछेंगे। और मेरा जो ट्यूशन सेंटर है उसमें मैंने बैनर बनवाए थे, 250 रुपये लगे थे एक बैनर के लिए। तो एक बैनर से तो काम चलेगा नहीं, बैनर भी बनवाने पड़ेंगे, पर्चे भी छपवाने पड़ सकते हैं। बाकी ये है कि वहाँ देखो जो हमारे प्रोफेसर सप्राज जी हैं, गुरुजी, वो गुड़गांव से आएंगे, वो एक दिन पहले चलेंगे। और किसके लिए, हमारे लिए। और उनकी उम्र देखिए, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, काफ़ी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में अपना योगदान दे चुके हैं काफ़ी। मतलब कि ये है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती, थोड़ा इतना कह लीजिए कि काफ़ी शिक्षा में उनका योगदान रहा है हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लिए। तो वो एक दिन पहले चलेंगे। उनका जो उनके साथ आएंगे वो अकेले नहीं आएंगे, अपने गेस्ट को भी लेके आएंगे, तो उनका खाना पीना भी है, तो वो सारा खर्चा हमारा। और मीडिया वालों को भी देना है। अब मीडिया वाले हैं, देखो ये कहेंगे मीडिया वाले तो आ जाते हैं, जैसे कुछ आपने देखी होगी कई बार ऐसे जो हेडिंग होती है, जो न्यूज़ की हेडिंग देखी होगी, कई तो ऐसे फ्रंट पेज पर होती है, शुरू में ही होती है, कई क्या है कॉर्नर में हम देख भी नहीं पाते। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रंट पेज पर निकलवाना है। और ये काम हम नहीं करेंगे, मैं और आप नहीं कर रहे हैं, ये हमारे प्रोफेसर सप्राज जी कर रहे हैं। उन पर ये काम मैं आपने जैसे मेरे पर छोड़ दिया, मैंने उन पर छोड़ दिया है, तो पूरा खर्चा वो उठाएंगे। देखो निस्वार्थ भाव से वो आपकी सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम फ़ायदा उठाना तो सीखो। हालांकि मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन पता है अब आपसे बात करने की एक आदत सी हो गई है, तो
तो मैं कह रही हूँ कि अपना काम तो निकलवाना सीखो। देखो साथी, अब चुनाव का माहौल है, बाद में है ना पुलिस धक्के मार के, आपने देखा होगी डंडे बरसा कर, आंसू गैस छोड़ छोड़ कर विद्यार्थियों को भगाती है। और कहीं सोचे ना महिलाओं को आगे कर देंगे, तो वहाँ लेडीज पुलिस भी है। फिर कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं पूछेगा अगले 5 सालों में। और एक ही दिन की बात है, और हम किसी दूसरे के लिए नहीं कि मैं आपको विनती करूँ, रिक्वेस्ट करूँ। ये आपका खुद का स्वार्थ है, आपकी खुद की ज़िंदगी, आपकी खुद की पहचान है। आप खुद मजबूत होंगे आर्थिक रूप से, आपका परिवार में सम्मान होगा, ठीक है। आप एक नई ज़िंदगी जिएंगे, जो अब आप ज़िंदगी जियोगे ना, उससे कहीं बेहतर होगी आपकी ज़िंदगी। और ये मैं बता दूं अपनी भी, क्या पता मैं हरियाणा वाली इस पेपर में ना भी बैठूं। आप कहोगे मैम क्यों नहीं बैठ रही? देखो, मैंने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं दी, क्योंकि मैं अब हरियाणा की भर्तियां ऐसी होती कि लंबी चलती है, और मैं अभी कहीं और बता रही हूँ। मैं अभी मैंने जो काम शुरू मैंने आपको बताया नहीं है, जब पूरा हो जाएगा तो मैं बताऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ी हूँ, ठीक है। तो यही कहूँगी। और दूसरे ये हैं, कुछ कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि मैम आप है ना, देखो इससे पहले मैं एक बात अभी और मुझे याद आ गई है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मैं साइकोलॉजी वालों की नहीं है, हमें भी शामिल करो। और सर के पास ऐसे हैं जो अन्य विषयों के आ रहे हैं, सर हमें भी ले चलो। अगर वो चलेंगे ना, मैं कह रही हूँ हिंदी की वैकेंसी नहीं आएगी। ये नहीं कि हम उनका बुरा कर रहे हैं भाई, उनकी भी आनी चाहिए, लेकिन जो ज़्यादा संख्या में जाएंगे उन विषयों की ज़्यादा वैकेंसी आएंगी। समझ गए ना आप मेरी बात? अगर आप चाहते हो हिंदी विषय की वैकेंसी आए, तो सारे हिंदी वाले वहाँ पहुँचे, अपने लिए पहुँचे। और ये ना सर ने बोला कि अगर वो नहीं आ रहे ना, तो ना मुझे दे दो, डिटेल दे दो, नहीं तो फिर मैं और विद्यार्थियों को तो बुला लूँ, कम से कम भीड़ तो दिखा दूँ। बाकी और है भाई, स्टूडेंट की ये परेशानी है, तो और विषय वाले तैयार। मैम हम सारे आ जाएंगे। वो इतने जागरूक, आप कहाँ सोए हो? जो एक हिंदी जो विषय है, उसमें सहृदयता होती है, उसमें सहयोग होता है, उसमें कोमल हृदय होता है। आपने निराला को पढ़ा है, प्रेमचंद को पढ़ा है, उन्होंने अपना जीवन पूरा योगदान क्या है हिंदी को दिया है, समाज को दिया है। और आप है ना अपने लिए नहीं कर रहे, तो ऐसा तो नहीं होगा। साथ ही अपना काम तो खुद करो। अब दूसरी बात ये है, नोट्सों के कमेंट आ रहे हैं कि हम ऑलरेडी इतनी बार नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, हमें आपके नोट्सों की ज़रूरत नहीं है। देखो भैया, आपको ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। मुझे पता आप अच्छे ज्ञानी हो, अच्छे वक्ता हो, अच्छे लेखक हो। मैं एक छोटी सी हिंदी की विद्यार्थी हूँ, और मेरा हिंदी का जो बिंदु है ना, वो भी नहीं मानती हूँ मैं अपने आप को, हिंदी की बिंदी भी नहीं हूँ मैं अपने आप में। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैं पूरी ज़िंदगी हिंदी की विद्यार्थी बनकर रहना चाहती हूँ। लेकिन जो साथी हैं जिनको सच में मेरे नोट्सों की आवश्यकता है, कम से कम उनके दिमाग में तो ये ना घोलिए, ठीक है। जो मेरे से स्नेह और सहयोग मेरा देना चाहते हैं, तो उनको तो मेरे से दूर मत करो, इतनी तो मैं आपसे विनती कर सकती हूँ। और रही बात, मैं आपके लिए जो ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना, जिसमें 4-4 घंटे लगते हैं, तो सोच के देखो, जब मैं 4-4 घंटे लगा रही हूँ, कोई कहता भी वो आएंगे, तो भैया मेरा परिवार नहीं है, मुझे वहाँ किराया नहीं देना, मुझे बुक्स नहीं खरीदनी है, मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। तो आप जरा स्वार्थ के भाव से बाहर नहीं, मतलब कि कुछ तो ऐसे साथी हैं जिससे अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सीधे सीधे ऐसे मैसेज के अपने स्वार्थ का परिचय दे रहे हो आप कि हमारा ये परिचय है। भले ही आपने कितने, मतलब कि आपके परिवार में बुजुर्ग होंगे तो वो अनपढ़ है, वो आपका वो ये सम्मान करते हैं। इसके साथ ही आपके जो गुरु जी है, जिसने वर्णमाला आपको हाथ पकड़ के सिखाया है, तो आप ये कह रहे हैं आपके पास डिग्री कम है और मेरे पास ज़्यादा है, मैं आपसे बड़ा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं। देखिए, जो विद्यार्थी है ना, जो सही में अभ्यर्थी है, मेरे साथी जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगता, वो मतलब अपने दिल पर ले जाए। मैं उनके लिए नहीं बोल रही, तो आप चंद लोगों के लिए, मैं उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकती जो मेरे से सच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। आप मत लीजिए, मैं थोप नहीं रही किसी पर। आप एकदम से मैंने नोट्स का नाम ले इतना भड़क गए, भैया धड़ाधड़ मैसेज कर ले गया, मैं ज़रूरत नहीं है मैम यहाँ पे जीटी। अरे भैया, मैं तो कह रही कि मेरा तो कोई पेपर नहीं है, मैंने तो कोई पेपर दिए ही नहीं है, आप ही के सारे पेपर। लेकिन है ना, इसमें कुछ ग्रुप के ऐसे भी साथी हैं जिन्हें मेरे नोट्सों से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और भी मैसेज आ रहे हैं मैम हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। तो आप अपने नोट्सों से पढ़िए। अगर आपने बहुत अच्छे बना रखे हैं तो मेरे पास टेलीग्राम पर शेयर कर देना, मैं आपके नोट्सों से पढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे सीखना है, ठीक है।
एक बार फिर से मैं माननीय अगर प्रोफेसर सप्रा जी देख रहे तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे वो सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस लड़ाई को तन मन धन और अपने दिल से जीतना चाहते हैं, और वो मेरे दिल से, अपने दिल से मेरे से स्नेह करते हैं। और बाकी उनके भी जो जैसे कमेंट कर रहे हैं उनका भी कम से कम मुझे ये तो पता चला कि आपके दिल में मेरे प्रति कितनी जगह है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे हर अनुभव सिखाता है, हर दिन मैं कुछ नया सीखती हूँ। और वैसे मेरी तबीयत ख़राब थी, अब मेरे से मतलब बोलने में थोड़ा मेरा गला भी ख़राब रहता है, काफ़ी दिन से परेशानी है, सिर में भी थोड़ा दर्द है। लेकिन आप लोगों की जो मतलब ये डिमांड थी इसलिए मैंने वीडियो बनाई। सारे कमेंट लिख देना क्या क्या आपकी क्या कमेंट है, मैं फिर से आपसे मिलूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।